अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर हैदर है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों आज मैं आया हूँ मार्केट और यहाँ पर हम कुछ एयर कंडीशन जो स्प्लिट यूनिट्स है या इन्वर्टर एसी है, इसी तरह हमारे साथ रेफ्रिजरेटर्स के बारे में आपको उसकी रेट्स के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू दूँगा। ये शफ़क़दर का इलाका है और यहाँ पर ये शफ़क़दर इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जावेद भाई है और वो हमारे साथ इन सब चीज़ों के बारे में हमें गाइड करेंगे, कितना प्राइस आता है। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम खुशामदीद कहते हैं आपको इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल पर। दोस्तों एक बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, जावेद भाई मेरे उस्ताद रह चुके हैं, क्योंकि जब मैं एज ए स्टूडेंट काम करता था और सीखता था तो उस वक्त जावेद भाई वहाँ पर काम करते थे और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जावेद भाई हम कुछ एयर कंडीशंस के बारे में बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ पहले नंबर पर यहाँ पर आता है वेव्स। ये कौन सा मॉडल है? ये 93 4 वर्जन है। ठीक है। ये हायर का HNR 110 है और HNR ये 110 है, यानी 1510 है जी। तो इसकी इसके ये जो ये इन्वर्टर है और ये इन्वर्टर UPS से चलता है, UPS डिवाइस है। दोस्तों ये हायर के इन्वर्टर एसी और ये यूपीएस डिवाइस पर भी चलते हैं। ऑलरेडी यूट्यूब पर भी आप लोगों ने इसके बारे में वीडियोस देखे होंगे। ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ खास यही बात आती है कि ये हमारे साथ यूपीएस पर भी चलते हैं। यानी इसके साथ एक यूपीएस का डिवाइस आता है, आप इसमें इनपुट जो है वो AC 220 दे सकते हैं जो ऑप्डा की सप्लाई आती है। इस तरह यूपीएस की भी दे सकते हो और सिर्फ आउटपुट आपको इस इनर को देना पड़ेगा। और इस तरह एक हमारे साथ एक जंपर है जो इसके सर्किट में कनेक्ट होता है। तो जावेद भाई इस वेव्स की प्राइस कितनी है? ये 55 में और ये 85 में, ये 65, ये 85। अच्छा। डिवाइस के साथ। अच्छा, ये डिवाइस के साथ 85 में मिलेगा और इस तरह ये हमारे साथ 65 में। 65 इस तरह ये हमारे साथ मिलता है कितने? 55,000 में। ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर काम करता है या नहीं करता? इन्वर्टर पर काम। ये वेव्स भी हमारे साथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। ये डिवाइस नहीं है लगता ये। ठीक है, ये ठीक है, ये डिवाइस इसके साथ डिवाइस जो होता है सिर्फ हायर के साथ अटैच हो सकता है। हमारे साथ ऊपर भी दूसरा एक हायर सादा है, यानी वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर नहीं चलता है, उसका आम ही कंप्रेसर है। और इसकी प्राइस 55,000 रुपये है। इधर हमारे साथ यहाँ पर डॉलेंस की तरफ से एक एयर कंडीशन है जो मुझे ये भी हमारे साथ 110 है और ये सोलर और जनरेटर। हाँ 110 है और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। फ्रीजर लगा रहा है। जावेद भाई यहाँ पर आ जाइए। ये ग्री J10 मॉडल है। ये इसकी प्राइस कितनी है? J10 मॉडल 85,000। ये भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। उसके बाद ये ग्री हमारे साथ है, ये कौन सा मॉडल है? वो सादा है और तकरीबन 500 मॉडल है। ठीक है, ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करता है और इसकी प्राइस कितनी है? 50,000। इस तरह ये हमारे साथ इको स्टार इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये 80,000 रुपए। 80,000 रुपए पे ये मिलता है। ग्री कंपनी का एक इको स्टार है। अच्छा, ग्री कंपनी का है। जी। और इसके बाद हमारे साथ यहाँ ओरिएंट भी है। ओरिएंट में हमारे साथ कुछ एयर कंडीशन है जो एक बीटा है, एक डेल्टा है और ये हमारे साथ DC इन्वर्टर है। तो ये हमारे साथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर काम करता है या नहीं करता है? नहीं करते वो तो ये दोनों चलते हैं। ठीक है। और इसकी प्राइस कितनी होगी? 40,000। ये 40,000 है दोनों। जी 1.5 टन है। 1 टन है। ठीक है। और ये हमारे साथ तो मेरे ख्याल से 1.5 टन होगा। तो ये DC इन्वर्टर और इसकी प्राइस 65 जी। जावेद भाई आप लोगों से एक बात पूछनी थी कि आप तो स्पीड में हो और काफ़ी हद तक इसको बेचते हो, तो कौन सा एयर कंडीशन आज कल लोगों के लिए अच्छा होगा? हाँ, वो हायर हो या ओरिएंट हो या कोई और मॉडल? हमारा तो ज़्यादातर हायर ये डिवाइस के साथ निकलता है। ठीक है, डिवाइस के साथ लगता है, डिवाइस की वजह से नहीं है इधर, ये ज्यादा बेच रहा है। अच्छा ठीक है। तो डिमांड यही है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोड शेडिंग होती है और लोग UPS से चलाना चाहते हैं, तो उस वक्त हमारे साथ हायर यहाँ पर ज़्यादा जो है भेजा जाता है। लेकिन काम के सिलसिले में यानी कौन अच्छा कारकर्दगी प्रोवाइड कर सकते हैं, उस हवाले से आप किस कंपनी को रिकमेंड करोगे या किस मॉडल को रिकमेंड करोगे? हायर तो एक अलग कंपनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने खुद लगाया, कोई उसके साथ अच्छा एयर कंडीशन है। ठीक है, यानी ये हायर जो है वो लोगों को एक अच्छी
सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आजकल। और जहाँ तक हमारे साथ फ्रिज या रेफ्रिजरेटर की बात हो तो उसमें कौन सा कंपनी आजकल बेस्ट है? हायर में एक और एक फ्रीजर आया जो यूपीएस से चलता है। अच्छा, यूपीएस से, वो भी डीसी इन्वर्टर है? हाँ ठीक है। 235। अच्छा, ये 235 मॉडल है और ये इसकी प्राइस कितनी है? 46,000। 46,000। दोस्तों ये भी हमारे साथ डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर काम करता है जी। जनाब, हमने तो एयर कंडीशन के बारे में बात की है और ये सब चीज़ों के बारे में हमने आप लोगों को बताया कि कौन सी चीज़ अच्छी है। हमारे साथ यहाँ पर जावेद भाई है, उसे हम आखिरी क्वेश्चन करना चाहेंगे। एक तरफ तो हमारे साथ जो डीसी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, यानी जो डीसी इन्वर्टर एसी होती है उसको छोड़ते हैं, हमारे साथ रेफ्रिजरेटर पर आते हैं या हम फ्रिज पर आते हैं, तो उसमें हमारे साथ कौन सा ब्रांड जो है वो आजकल अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कौन सी कंपनी का जो प्रोडक्ट आता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है? डीसी इन्वर्टर को छोड़िए। हाँ, फ्रिज तो हायर वाला भी अच्छा है। नहीं, डीसी में छोड़िए, यानी जो आम आते हैं, जो सादा आते हैं, उसमें वो कूलिंग तकरीबन 2 घंटे में बर्फ बनाती है। अच्छा, हायर वाला। और इसमें कंप्रेसर R600 आता है या R600 है? ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह आगे चल के भी आपको हम और चीज़ों के बारे में गाइड करेंगे। मज़ीद हमारे चैनल पर वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।